ऑल एग्ज़ामिनेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ने आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम की डेट जारी कर दी, जो कि 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच होंगे। अगर वैकेंसी की बात की जाए तो इस बार टोटल 4660 वैकेंसी आएगी, जिसके अंदर एसआई के पोस्ट के लिए 452 वैकेंसीज़ हैं। तो अब आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करते हैं। आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम होगा वो 3 स्टेज में होगा। सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद एक फ़िज़िकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें कितने सब्जेक्ट और क्या क्या चीज़ें रहेंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले बेसिक अर्थमेटिक, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 3 हमारे सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें से अर्थमेटिक यानी मैथ्स के जो हमारे क्वेश्चन है वो 35 आएंगे और वो 35 नंबर के रहेंगे। और जो हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेगा वो 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। और जो हमारी रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे वो भी 35 मार्क्स आएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का आएगा। तो आपके टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स होंगे, और इसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब हम इस एग्ज़ाम के फ़िज़िकल एफिशिएंसी को देख लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट है वो 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर की होनी चाहिए एसटी एससी कास्ट के लिए, और जो दूसरी कास्ट में आते हैं उनके लिए 163। और जो मेल्स में ओबीसी और जनरल कास्ट के लिए चेस्ट होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 85 सेंटीमीटर सांस फुला के होनी चाहिए। ऐसे आप स्क्रीन पे सारा इसका क्राइटेरिया देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात आती है फीमेल्स के लिए। तो फीमेल्स के लिए क्राइटेरिया हाइट्स का कुछ इस तरह है कि जनरल और ओबीसी कास्ट के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए, एसटी एससी के लिए 152 चाहिए, और बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हो और वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आती है सबसे मेन बात, आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टेस्ट दे दिया, आप उसमें क्वालिफाई कर गए। अब आएगा आपके लिए फ़िज़िकल, और आरपीएफ एसआई का फ़िज़िकल बहुत ज़्यादा ही टफ होता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जो रनिंग है वो 1600 मीटर की है, और इसको आपको 6 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। और बॉयज़ के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 12 फीट की होती है, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच की होती है। और फीमेल्स का क्राइटेरिया भी देख सकते हैं आप, लॉन्ग जंप जो है वो 9 फीट की है और हाई जंप जो है वो 3 फीट की है। तो ये बात हो चुकी है अब हमारे फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की। अब हम आते हैं इसके सिलेबस पे। ये आपका आरपीएफ एसआई का कांस्टेबल सिलेबस है, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करा है, और अब मैं आपको बाय वन बाय सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम आते हैं हमारे मैथ्स के सिलेबस। तो मैथ्स के सिलेबस में आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, होल नंबर, इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लेस एंड डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, decimal and fraction, relationship between numbers, fundamental arithmetical operation, uses of table and graph, ratio and proportion and times and distance। इसके बाद हम आते हैं हमारे रीजनिंग के सिलेबस पे। इसमें आप देख सकते हैं एनालॉजी, जजमेंट, विजुअल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, स्पेशल विजुअलाइजेशन, ओरिएंटेशन, ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, नॉन वर्बल सीरीज, स्टेटमेंट एंड डिफरेंस, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, सिनोलॉजी, रिलेशनशिप। अब हम आते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस के सिलेबस पे। इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ, जैसे इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर्स में आपके डांस हो जाते हैं, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स में हमारे जीडीपी, एनएनपी, इन सबसे रिलेटेड टॉपिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी आप समझ सकते हैं पॉलिटी की जो फंडामेंटल्स आर्टिकल हो गए, हमारी ड्यूटीज़ हो गई, वो स्पोर्ट्स के अंदर किस गेम में कौन सा वर्ड यूज़ करा जा सकता है, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स स्पेशली अब रेलवे 2 साल के अंदर तक पूछने लग गया है, इसलिए अब आपको करंट अफेयर भी डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन अब जहाँ जहाँ मैंने जिस टॉपिक पर स्टार लगा चुके हैं ये सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के अलग से लिखे हुए हैं, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। लाइक आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम में से 4 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, मेंसुरेशन में 4 से 5 क्वेश्चन, परसेंटेज में 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस में से भी 4-5 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, टाइम एंड डिस्टेंस से भी 3 से 4, रेशियो प्रोपोर्शन में या 2 या 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, सिंप्लीफिकेशन में 2 या 3 और एज का मान के चलिए 1 आ सकता है। इसके बाद रीजनिंग में देख सकते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें हर बार 8 से 9 क्वेश्चन देखे जाते हैं। उसके बाद सीरीज़ में से 4 से 5, एनालॉजी में 4 क्वेश्चन मान सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में 3, ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इनमें 3 से 4 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। डाइस का 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, कोडिंग और डिकोडिंग में 2 से 3 और डाटा सफिशिएंसी में। इसके बाद आप इसका भी एसएस ले सकते हैं, जिनमें मैंने डबल से स्टार लगा चुका हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना बचा हो तो सिर्फ आप इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज़ करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब जहाँ तक ये वाला टॉपिक सेक्शन है, आप इसमें मेरे हिसाब से जो मैं फॉलो कर रहा हूँ उस हिसाब से आपको सबसे पहले फ्री ऑनलाइन क्लास चैप्टर वाइज कंप्लीट करना चाहिए टॉपिक को, उसके बाद उसके नोट्स बनाने चाहिए और फिर उसके डेली सेक्शनल मॉक्स देने चाहिए। ये था आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का डिटेल सिलेबस स्ट्रेटजी जो मैंने मेरे हिसाब से बनाई थी, चीज़ों को पैटर्न को देखते हुए। तो अब आप लोगों से उम्मीद है आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अच्छे से सिलेबस को पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।